हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ओन। मोस्ट वेलकम सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम आए हैं और 12th मैथमेटिक्स उनका एक सब्जेक्ट है। प्लस 2 क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, मैथ आपका सब्जेक्ट है और पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, देन मोस्ट वेलकम। हम एक पूरा बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिन आपकी क्लासेस रिकॉर्डिंग होगी और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहा उसके अकॉर्डिंग हम लाइव क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। सो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इंट्रो की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जस्ट वेट। एंड थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आज हम सबसे पहले देख देते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंट्रो की वीडियो, इंट्रो मतलब हमारे टॉपिक्स कौन कौन से जो हैं इसमें कवर हम करेंगे। देखो, जो 12th क्लास का सिलेबस है ना, हम 2 बोर्ड को लेके चल रहे हैं, दैट इज़ CBSE एंड PSEB विच इज़ पंजाब स्कूल एजुकेशनल बोर्ड। बुक का नाम आपके सामने है, हम कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, दैट इज़ NCERT। अगर आप चाहते हैं कोई और बुक भी फॉलो की जाए देन यू कैन कमेंट, ठीक है, और हम उस पर भी ज़रूर सोचेंगे। अगर बात की जाए आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो आपके सामने प्रॉपर लिखा हुआ है, थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मैट्रिसेस क्या होती है इसके बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन, इसके डेफिनेशन, इसके जो भी एग्जांपल फर्स्ट एक्सरसाइज में आती हैं उसकी सारी एग्जांपल्स को हम पूरी कोशिश करेंगे कवर करने में, ठीक है। जितना हमसे हो पाए उतना करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आएगा, तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो भी नॉन है उसके साथ प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। चलो, तो ये तो थी इंट्रोडक्शन कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से बोर्ड होंगे, सिलेबस कौन सा है, मैट्रिसेस के कौन से टॉपिक्स हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें सब कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर टॉपिक पे बात करेंगे और बिल्कुल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस को। आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स होता क्या है। आगे अगर आप प्लस 2 के बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हो, या फिर अगर हम बात करें IIT की एग्ज़ाम, JEE मेन की तैयारी करते हो, तो कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो फॉर अप टू लेवल्स, तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन एवर जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, जब हम क्या करते हैं, डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में, रो और कॉलम में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल रहेगा, एग्जाम्पल्स भी करते रहेंगे साथ साथ में ताकि समझ आता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी NCERT की ही एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लूँगी, आप बुक उठा के साथ में बैठ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। देखो, तो मान लीजिए आपके पास, ठीक है, आप 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है। एक का नाम है अगर आप बात करें राम, दूसरे का नाम है श्याम और तीसरे का नाम है कुछ भी ले लो, रिया, है ना। कोई भी 3 नेम हमारे पास है और अगर 3 नाम आपके पास है, आप 3 स्टूडेंट्स हो, आपने नोटबुक्स खरीदी, पेन खरीदी, है ना। आप एक शॉप पे गए, आपने शॉप पे जाके कहा कि हमें नोटबुक्स दे दो, ठीक है। शॉपकीपर तो दे गई, आपने कहा हमें पेन भी दे दो, तो वो तो दे गई, ठीक है। अब आपने जो अपना बिल है वो अलग अलग बनाना है। आपने शॉपकीपर को कहा कि राम का अलग बना दो, नोटबुक का बता दो उसको कितना हो गया, पेन का बता दो, सारा कुछ, ठीक है। तो अगर आप इसको डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने देखा कि राम ने 15 नोटबुक्स ली, 6 पेन ली, ठीक है। श्याम ने 10 नोटबुक्स ली, 2 पेन लिए, और रिया ने 30 नोटबुक्स ली, 5 पेन लिए। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब सबसे क्वेश्चन आपके माइंड में अगर उठता है कि रो एंड कॉलम क्या है, तो ये मैं आपको बता दूँ। देखो, रो ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो है आपके पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, दिस इज़ माई रो, ठीक है। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है जी। और ये हमारी क्या है, सेकंड रो है, ये है हमारे पास रो। अगर हम बात करें कॉलम, कॉलम क्या है, दिस इज़ कॉलम, दिस इज़ अवर फर्स्ट कॉलम,
दिस इज अवर सेकेंड कॉलम एंड दिस इज अवर थर्ड कॉलम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी मैट्रिक्स में 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगी, कितनी भी रो हो सकती हैं और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। जब हम किसी भी डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। इतना क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, रिपीट करेंगे। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो बात आ जाती है कि ये तो हमें समझ आ गया कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स किन से मिलके बनी है, रो और कॉलम से मिलके बनी है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो रोज और कॉलम्स हैं इन सबको मिला के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए। ध्यान से देखें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m/n से। जहाँ पे जो m है और n है वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी बता देते हैं कि m हमारा जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, हमारे पास 2 रोज़ हैं। और n जो है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं। हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं, 3। और ध्यान से देखो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास आ जाता है 6, मतलब 6 हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि मैट्रिक्स क्या है, mn क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की। अगर आप मैट्रिक्स के डेफिनेशन को देखें तो वो क्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं प्रॉपर लिख देती हूँ। ठीक है, अ मैट्रिक्स, अब हमको ऑलरेडी पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स क्या होती है, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers or functions। क्लियर, इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले प्रॉपर लिख लें। द नंबर्स और फंक्शंस, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इस डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इस डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ सकें और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को किस नाम से जाना जाता है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक मैट्रिक्स लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इरेज करके दोबारा लिख रही हूँ ताकि हाँ, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, दैट इज़ 15 10 13। कोई भी मैट्रिक्स लिख लो, कंपल्शन नहीं है कि वही लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दी और यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। देखिए यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जब हम अपने डाटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल रोज एंड कॉलम भी हो सकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। जो किन से मिलकर बना है, नंबर्स और फंक्शन से। तो ये क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो सकता है हम यहाँ पे लिख दें cos x, sin x, e पावर x, log x। तो ध्यान से देखिए ये भी तो एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में नंबर नहीं है, इस मैट्रिक्स में फंक्शन है। सो नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, द नंबर्स और द फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट। और इन नंबर्स और फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और इस बात को हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट बोल देते हैं, एंट्रीज बोल देते हैं। ठीक है, किसकी, मैट्रिक्स की। तो ये एक प्रॉपर सी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, मैट्रिक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल हमने 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने ले ली है, कोई भी आप अनदर एग्जाम्पल ले सकते हो।
दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम बात करें आपका एनसीईआरटी कोई फॉलो कर रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई और बुक भी फॉलो करते हो लाइक आर.डी. शर्मा, मॉडर्न मैथमेटिक्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, हर एक चीज़ है सेम है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का फर्क होगा जो कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, चलो ऑर्डर की बात करें तो अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल लिखी 10, 20, 15, 4, 3, 2, यही एग्जाम्पल कुछ एंट्रीज चेंज कर दी हमने, बट स्टिल इसमें रोज कितनी है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, जिसको हम इन जनरल m/n बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज ऑर्डर। ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर बताता है कि आपकी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर है ये हमेशा ही रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर है ये हमेशा ही कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब जरूरी नहीं, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है लाइक 1, 2, 3, 4, इसमें जो है आपका ऑर्डर क्या है 2/2। 2/2 क्यों है? क्योंकि आपके पास 2 रोज हैं और आपके पास 2 ही क्या है कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया जी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/2। 2/2 इसको 2/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना कि 6 ऑर्डर हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा 2/3, 2/2 एकदम। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सबको। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स जब आपने देख ली क्या होती है ना, एक जनरल सी रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, खैर ये सिर्फ देखिए, इसको देख के डरना या कंफ्यूज कुछ नहीं होना। अगर हम जनरल बात करें कि जनरल हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचेंगे ये A11 क्या भला है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को ध्यान से देखें, इस एलिमेंट में क्या है आप देख पा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये मान लीजिए कोई भी A एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी A एलिमेंट है, मैं जनरल नाम दे रही हूँ उसको, तो ये फर्स्ट रो में है, ओके, और ये फर्स्ट कॉलम में है, ओके, तो ये इसका नाम है। हम हमेशा जो एलिमेंट्स जनरल फॉर्म में लिखते हैं वो इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये मेरे को 20 जो है वो 20 क्या हो जाएगा, 20 मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, और ये जो अगर हम देखें थर्ड वाला 15 मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि हमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से लिखना होता है AIJ फॉर्म में। ठीक है जी, किस फॉर्म में लिखना होता है, AIJ फॉर्म में, जिसमें जो I है वो हमें बताता है कि कौन सी रो है और जो J है वो हमें बताता है कि कौन सा कॉलम है। क्लियर? अगर हम बात करें इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, A12 आएगा। ठीक है, वाइट पेन लेते हैं, रुको, जी, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा। ऐसे चलते चलते आपके पास n रोज हैं। ठीक है, कितनी रोज हैं, n रोज हैं, जो m रोज हैं, कितनी भी रो हो सकती हैं। हम यहाँ पे इन जनरल लेके चल रहे हैं m क्रॉस n, तो रो कितनी होगी m। ठीक है, और कॉलम्स कितनी होंगी n, सॉरी, तो यहाँ पे n आएगा, n कॉलम्स हैं अगर। क्लियर? अगर हम बात करें इसकी तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, अब हमें पता चल गया कि ये जो एलिमेंट है, इसे एलिमेंट की बात करें तो 4 हम कैसे लिखेंगे, 4 हम लिखेंगे कि ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली अप टू सो ऑन चलता रहेगा, तो मतलब ये सेकंड रो है और nth कॉलम है, अप टू सो ऑन। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि nth रो है, फर्स्ट कॉलम है, nth रो है, सेकंड कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है, और nth रो है और सॉरी mth रो है और nth कॉलम है। ठीक है, क्लियर हुआ? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे m आएगा, मैं फिर से थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। क्लियर है, क्योंकि m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आया? बहुत अच्छा। वरना इतना समझ लीजिए कि आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दिस टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लियर? चलें आगे।
चलो अगर हम बात करें इसके बाद, कुछ की पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ क्या की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्होंने ये बताया है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसका नाम तो होगा ना, जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी थी 1 2 3 4, इसको हम किस नाम से बुलाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये क्या है, इसका नाम लेना पड़ेगा हमको, है ना। तो इसको हमेशा ही रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। ये हमेशा ध्यान रखना कि आप हमेशा ही मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्शन कि ए ही होना चाहिए, इट कैन बी बी, इट कैन बी सी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, बट डोंट फॉरगेट इट शुड बी अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, सिंपल। और जो अंदर की एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज की बात करें, इन एलिमेंट्स की बात करें, और इन एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि हमने पीछे देखा था A11, A12, द स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M×N से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब बातों के साथ साथ एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इन जनरल दी हुई है, ठीक है, आप सोचोगे मैम अगर हमें कोई ऐसे कह दिया कि जनरल मैट्रिक्स है तो क्या हम इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखेंगे? नहीं जी, इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि आई हैव अ मैट्रिक्स ए और उसमें सारे एलिमेंट्स AIJ टाइप के होंगे, जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, M×N होगा। जब आप सिर्फ इतनी सी चीज़ लिख देते हो तो इसका मतलब यही है कि आप इस मैट्रिक्स को लिख रहे हो, ठीक है। आपको सारे एलिमेंट्स को एक एक करके रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 1 1 2 1n, ठीक है। आपको समझ आ गया, अच्छी बात है, बट आप सिर्फ इसको जनरल में IJ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट कि जो ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज इस तरीके से ही लगाए जाएंगे, ठीक है, हर मैट्रिक्स में, और साथ में ऑर्डर रिप्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। चले नेक्स्ट टॉपिक, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में और उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो एग्जाम्पल है ये यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज़ द योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। इन्होंने कहा कि फर्स्ट फैक्ट्री में इतने मैन काम करते हैं, इतने वीमेन काम करते हैं, कितने, 30 25, ठीक है, और सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन काम करते हैं। ऐसे करके पूरा हमको डाटा रिप्रेजेंट करने, डाटा दिया हुआ है। और इन्होंने हमसे कह दिया रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। जब हमें डाटा रो और कॉलम में दिया हुआ है तो उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मुश्किल काम है, ठीक है। और साथ में इन्होंने बता भी दिया कि किस ऑर्डर में लेके चलना है, भाई आपको 3/2 ऑर्डर में लेके चलना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो इनकी ये बात मानते हैं, 3/2 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, 3/2 ऑर्डर का मतलब हो गया कि मेरे पास जो रो हैं वो कितनी होंगी, 3 होंगी, और जो मेरे पास कॉलम्स हैं वो कितने होंगे, वो 2 होंगे, सिंपल। और इट इज़ वेरी सिंपल टू एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज़ माई फर्स्ट रो, दिस इज़ माई सेकेंड रो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको सीधा मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन क्यों रखा है, ताकि समझ आ सके कि मैट्रिक्स है क्या, ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें, दिस इज अवर मैट्रिक्स ऑफ 3/2 ऑर्डर, इजी, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इन्होंने हमें क्या कहा है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। कहते वो कौन सी एंट्री है जो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है। थर्ड रो का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो और सेकेंड मतलब हमें ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है जी, हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड रो, दिस इज माय थर्ड रो, दिस इज माय थर्ड रो, ठीक है। और इसकी सेकंड एंट्री
इसकी सेकेंड एंट्री, तो मतलब कौन सा नंबर है जो थर्ड रो सेकेंड एंट्री में है, 832 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 26 है। ठीक है जी, सो ये सेकेंड कॉलम क्लियर। देन आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वुमेन इन थर्ड फैक्ट्री। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वीमेन इन थर्ड फैक्ट्री। क्लियर, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, सेकेंड एग्जाम्पल हमें गिवन है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स नहीं, एलिमेंट्स दी हुई है। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए, इन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आप लिख लो, जो कि अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 8 है, जिसके एलिमेंट्स 8 हैं, अगर उसके एलिमेंट्स 8 हैं तो उसके कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम सोचेंगे कि अगर मेरे पास एक रो हो और 8 कॉलम हो तब भी तो मेरे पास 8 एलिमेंट्स ही बनेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास एक रो है, 8 कॉलम्स हैं, मेरे पास 8 रो हैं, 1 कॉलम है, तो हर दोनों ही केसेस में मेरे पास कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, मेरे पास 8 एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और कौन से केसेस बनते हैं। अच्छा, अगर हम सोचें कि मेरे पास 4 रो और 2 कॉलम हो तो तब भी तो मेरे पास 8 एलिमेंट्स ही बनेंगे। बना के देख लो, मेरे पास 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। Here you can see you have 4 rows and 2 columns. अगर आप सोचो मैम ऐसे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/4। तो और कौन सा पॉसिबल ऑर्डर है आपके पास, 2/4। ठीक है, इसके अलावा कौन सा पॉसिबल ऑर्डर है, 3 के साथ हम कुछ लिख सकते हैं, 4 के साथ लिख सकते हैं, 4 के साथ हम लिख चुके, 5 के साथ नहीं लिख सकते, 6 7 8 और कुछ नहीं है। बस यही 4 पॉसिबल ऑर्डर हैं। अगर आप सिंपल ध्यान से देखें तो सिर्फ हमने वो फैक्टर लिखे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने सिर्फ वही फैक्टर्स लिखे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो कौन कौन से पेयर बन गए भाई, एक बन गया 1 8, एक बन गया 8 1, 4 2 and 2 4. These are the 4 elements, 4 possible orders. Simple. Question number 3. This is your example number 3. और ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या बताती है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स जिसमें हमें ये गिवन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी ऑल्सो। ठीक है, हमें गिवन है Aij दैट इज़ 1/2 एंड I - 3j। ठीक है, अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की तो सबसे पहले हमें कौन सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, हमें ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पे मेरे पास सेकंड एलिमेंट होगा, यहाँ पे मेरे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कुछ इस तरीके की मेरी जो मैट्रिक्स है वो बनेगी। और उम्मीद है इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब हमें ये सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि अगर Aij की वैल्यू ये है, आप सोच के देखो, फर्स्ट में I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 1, और दोनों की वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलता है A11। तो इस फंक्शन में I की जगह पे क्या पुट कर दो 1, J की जगह पे क्या पुट कर दो 1, ये मोड है। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना आ गया 1/2, 1 - 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 -2 का मोड में नेगेटिव नंबर है, हम सबको पता है कि उसने पॉजिटिव होके ही बाहर निकलना है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1। तो मतलब जो आपकी मैट्रिक्स है, आपका आंसर है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास 1 है। सिंपल। ठीक है, तो इसको अलग से लिखने की बजाय उसी में लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। सिमिलरली अब हम A12 भी तो फाइंड कर सकते हैं। जब हम A12 फाइंड करेंगे देन इट इज़ वेरी सिंपल कि I की वैल्यू आपके पास क्या है 1 और J की वैल्यू आपके पास क्या है 2, और हमें उसको पुट किस में करना है, इसमें पुट करना है। हाउ इजी इट इज़। ठीक है,
तो हमारे पास क्या बन गया 1/2, आई की वैल्यू क्या है 1 माइनस जे की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -5, 5/2, क्योंकि मोड से नेगेटिव पॉजिटिव होकर बाहर आता है। सो दिस इज द सेकेंड एलिमेंट विच इज 5/2। Similarly, you can find third, fourth, fifth and sixth, all the elements. Easy. And I am giving you this question as a homework. Solve this question and write your answer in the comment section, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। ठीक है, क्लियर? चलो, सिंपल था, इजी था, मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी सारी। चलो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ है मैट्रिक्स में। ठीक है, इस टॉपिक को डिटेल में कि कौन सी मैट्रिक्स कैसी है, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, वो हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सो इसको हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है ना, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। कैसी टाइप्स हैं? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आपकी आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी ही टाइप्स है ना आपकी बुक में। आई विल एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, और ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होंगी टाइप्स, लाइक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, जो कुछ भी जो मुझे लगा यहाँ से मिसिंग है, तो उसको मैं साथ में लेके आऊँ। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई देन डोंट फॉरगेट, प्लीज़ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे ज़्यादा शेयर करें +2 क्लास के बच्चों के साथ, ताकि वो मेरे साथ जुड़ सकें और अच्छे से अपना पूरा +2 का मैथ वो कवर कर सकें। ठीक है, जल्दी ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन हमारी क्लासेस जो है रिकॉर्ड चलेंगी, क्योंकि मुझे आप सबका रिस्पॉन्स देखना है। जब मुझे लगा कि ये मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो आप सबके बिना कहे ही मैं अपनी जो क्लासेस है वो लाइव लगाना स्टार्ट करूँ। ठीक है जी, सो शेयर ज़रूर करना एंड थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। आपका पूरा +2 का सिलेबस जो है यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। हम NCERT के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। सो प्लीज़ गिव मी योर रिव्यूज़। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।